स्वामी जी, अज्ञानता की बात चली। विज्ञान से मुक्त होते, अज्ञान से हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। अज्ञान है तभी आज हम बैठे हैं और इतना वार्तालाप करते हैं। तो ये अज्ञानता के वशीभूत जो है कर्म का बंधन होता है और आत्मा इस कर्मों के पिंजरे में बंद हो जाती है और ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकती रहती है। तो कृपया जितना समय बचा है उसके अंदर आप बताइए कि ये कर्म किस तरीके से जो है वो आत्मा के साथ के अंदर अज्ञान रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में, कॉजेज के रूप में पढ़ते हैं और पढ़ करके इस जो है संसार भ्रमण करवाते हैं। तो कृपया कर्म और आत्मा का संबंध, यानी कर्म शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, ये बताने की कृपा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, पूरा ब्रह्मांड का जो रूट है वो रूट अज्ञान से व्यक्तिगत शुरू होता है। ब्रह्मांड में अज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड तो ऑटोमोर कुदरती कानून से चलता रहता है। ब्रह्मांड में न ज्ञान है न अज्ञान है और ब्रह्मांड चलता है केवल साइंस से। साइंस का मतलब होता है सिद्धांतों से, व्यक्तिगत मान्यताओं से नहीं चलता है। और ब्रह्मांड जिस प्रकार से चलता है इस रहस्य को ही साइंस कहते हैं, क्योंकि ये रहस्य यूनिवर्सल होता है और अगर व्यक्ति जीवों की बात करें तो सभी को ये लागू होता है। इसीलिए इसको लॉ कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो अज्ञान क्या है हमारे लिए एज ए ह्यूमन, इंसान के नाते अज्ञान क्या है? आत्मा के अलावा कोई भी प्रकार का हमारा अस्तित्व है ऐसा मानना, आत्मा के अलावा कोई भी अवस्था हमारी है ऐसा मानना, आत्मा के अलावा कोई भी प्रकार का सामाजिक धार्मिक ज्ञान मेरा है ऐसा मानना, आत्मा के अलावा जन्म जीवन मृत्यु मेरा है वो मानना, और आत्मा के अलावा बुढ़ापा, युवानी और बचपन मेरा है वो मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसीलिए ये जो अज्ञान है वो अवस्था नहीं है, अज्ञान वो दृष्टि है। अवस्था तो कुदरती रचना है, उसमें ज्ञान भी है अज्ञान भी नहीं है, वो तो साइंटिफिक प्रोसेस है। मगर ज्ञान अज्ञान वो दृष्टि है। तो ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? तो बोलता जो कुदरत का है वो मेरा है वो अज्ञान है, कुदरत का है वो कुदरत का है वो अज्ञान नहीं है। मगर शरीर कुदरत का है, मैं मानता हूं मेरा है, तो यह ज्ञान है, शरीर अज्ञान नहीं है। ये मन वचन काया जो कार्य करता है वो अज्ञान नहीं है। मगर मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैं करता हूं, तो फिर अज्ञान है। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन अज्ञान नहीं है, वो अज्ञान का फल है। मगर ये मेरा मानना, ये क्या है? अज्ञान है। बचपन, युवानी, बुढ़ापा है वो अज्ञान नहीं है, मगर वो बचपन मेरा है, युवानी मेरी है, बुढ़ापा मेरा है, ये मानना ये अज्ञान है। जन्म जीवन मृत्यु वो अज्ञान नहीं है, वो साइंटिफिक प्रक्रिया है, मगर वो जन्म जीवन मृत्यु मेरा है वो अज्ञान है। पुनर्जन्म मेरा होगा वो अज्ञान है, चारों गति मेरी होगी वो अज्ञान है। तो अवस्था के रूप में अज्ञान नहीं है, अवस्था की मान्यता के रूप में अज्ञान होता है। क्योंकि कोई भी अवस्था जो कुदरती कानून से बनी हुई है
6 तत्वों से बनी हुई है, वो कुदरती रचना ही है। उसमें हम और हमारा कुछ भी नहीं है। फिर भी उसमें कोई भी एंगल से हमारा है, हम है, ऐसा कोई भी एंगल से मानना इज इक्वल टू अज्ञान। ऑनरशिप डूअरशिप मानना ज्ञान, ओनरशिप, डूअरशिप एंड सफरिंग। सफरिंग। और तीनों का एक नाम है अज्ञान, देहाध्यास। देहाध्यास। और देहाध्यास इज इक्वल टू अज्ञान। तो कुदरत कहती है देह, शरीर और शरीर की सभी अवस्थाएं वो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना वो ज्ञान है। और ज्ञान के पीछे साइंटिफिक प्रोसेस है, वो भी ज्ञान है। तो अज्ञान ज्ञान और प्रोसेस वो भी ज्ञान है। तो कोई भी प्रोसेस को सैद्धांतिक समझना वो विज्ञान है, और कोई भी प्रोसेस को मेरा तेरा समझना वो अज्ञान है, और कोई भी प्रोसेस को कुदरती रचना समझना वो ज्ञान है, सिद्धांत रूप। यस। और वो प्रोसेस के पीछे जो सिद्धांत बनाया हुआ है वो विज्ञान है। तो ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव इनटू इन्वर्टेड कोमा देहाध्यास। और ज्ञान का मतलब होता है ये सब कुदरत का है, वो ज्ञान है। और कुदरत ये सब अवस्थाएं कैसे बनाती है वो सिद्धांत समझना वो विज्ञान है। तो विज्ञान से अज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि सही ज्ञान मिलता है कि तुम कौन हो और तुम कौन नहीं हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, शक्ति क्या है, और तुम्हारी शक्ति क्या नहीं है, ये सब कुछ वो बताता है। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में और ज्यादा विज्ञान को समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात बताई कि जो कुदरत के कानून को जो मानना है वह जो है सारा ज्ञान है, और जो प्रोसेस है वो विज्ञान है, और इसको न मानना ज्ञान है। इन सबको हम जाने तो निश्चित रूप से हम जो है सर्वोच्च पद मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। और स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।